किसान आंदोलन का मामला आज देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की सरकारों को नोटिस भेज दिया और ये कहा कि किसानों से बातचीत का जो रास्ता केंद्र सरकार ने अख्तियार किया हुआ है उससे समाधान निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए ऐसे में एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी में किसान यूनियन के लोग भी शामिल हों और भी स्टेक होल्डर सामने हों। कल अब इस मामले की सुनवाई होगी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि सरकार ने जो रास्ता बनाया था बातचीत का, उस रास्ते तो कोई समाधान निकलेगा नहीं। अब कमेटी बनाने की बात कोर्ट ने कह दी है। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भाजपा को एक बहुत ही जोरदार सख्त कानूनी तमाचा पड़ा है और ये जो किसान विरोधी चेहरा है उसका पूरी तरह इन्होंने पर्दाफाश कर दिया है। दूसरा, जब सरकारें, भाजपा की सरकार विफल होती है, जब तक अपना अपना संवैधानिक जो कर्तव्य है, कर्म धर्म नहीं निभाती, अक्सर कोर्ट को बीच में आना पड़ता है। आज सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे किसान की समस्या में आना इस बात का सबूत है कि केंद्र सरकार पूरी तरह किसानों को न्याय देने में, किसानों की सुनवाई करने में विफल हो चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और पूरा देश ये अब उम्मीद रखता है कि जो इंसाफ, जो सुनवाई केंद्र सरकार ना दे सकी, वो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ज़रूर देगा। मतलब जयवीर जी, ये साफ है कि अभी तक जो सरकार ने जिस नीयत से बातचीत की थी उसको लेके एक बड़ा क्वेश्चन मार्क सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा दिया कि जिस तरह का रास्ता अख्तियार किया था उससे समाधान नहीं निकलता। दूसरा, अब आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जो डायलॉग होगा, जो कमेटी बनेगी, उससे कोई समाधान निकलेगा, कोई रास्ता निकलेगा? अजय जी, आपने कहा कि अभी तक जो सरकार ने किया है, अभी तक सरकार ने सिर्फ अपनी बदनीयत, खोटी नीयत, मैली नीयत से दुष्प्रचार और जनता का ध्यान भटकाने का काम किया। किसानों की समस्याओं का समाधान निकालने का नहीं काम किया। आज 21वां दिन है, आपका चैनल, आप खुद इसको कवर करते आए हैं। 21 दिन में 22 किसानों की मृत्यु हो गई है। जो पहले 100 लोग नोटबंदी में जाने गई, 20 से अधिक किसान अब मारे गए, जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि भाजपा जनसेवा वाली सरकार नहीं है, भाजपा जानलेवा सरकार है। भाजपा जो किसान को टुकड़े टुकड़े गैंग कहने में व्यस्त है, देश का किसान टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, बल्कि भाजपा रोजी रोटी छीनो गैंग बना बैठा है। आज मुझे लगता है कि भाजपा को तो लत लग गई है और चस्का लग गया है कि किस तरह असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और असंवेदनशील कानूनों से जनता के हकों को और उनको छीनो और उनकी थाली में छेद करो। ये उनको लत लग चुकी है, जिसका इलाज जरूर होना चाहिए। आखिरी सवाल आपको, एक इसका जो कानूनी पक्ष है, जब ये कमेटी बनेगी जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी बनेगी जिसमें केंद्र सरकार, किसान यूनियन के लोग होंगे। सरकार कह रही है कानून वापस नहीं लेंगे, किसान कह रहे हैं कि ये तीनों कानून वापस होना चाहिए। तो तकनीकी तौर पर क्या अधिकार क्षेत्र है सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले में, अगर वैधानिक दृष्टि से आप बता सकते? देखिए, केवल एक राजनेता नहीं, एक वकील होने के नाते एक स्पष्ट कर दूं, आज इस समस्या का कानूनी हल इसी ही बात में है कि जो 3 काले कानून हैं जिनको एक चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट इन 3 काले कानूनों को रद्द कर दे। उन 3 बातों, पहला, ये आर्टिकल 21 की उल्लंघना करता है, जो जीवन का हक देता है, कमाई का हक देता है, स्वाभिमान से जीने का हक देता है। एमएसपी छीनना आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। दूसरा, कृषि केवल स्टेट सब्जेक्ट है, केवल राज्य इस कृषि के मुद्दे पे कानून बना सकते थे। केंद्र ने कानून बना के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हत्या करने का और इनकाउंटर करने का बात किया है। और तीसरा, जो ये मंडियां जो करके और बाहर भी खरीद फरोख्त हो सकती है, तीसरा, जैसे पंजाब ने कानून पारित किया है कि उसमें अमेंडमेंट और सफाई आनी चाहिए कानूनी कि जहां भी फसल बिके, खरीद फरोख्त से मंडी माना जाएगा और समर्थन मूल्य से नीचे कोई भी उद्योगपति या कोई भी व्यक्ति फसल नहीं खरीद सकता। ये 3 काले कानूनों के ये 3 तीर चला के ये समाधान निकल सकता है और किसान भी खुश और जनता भी खुश। धन्यवाद। तो साफ तौर से सियासत से अलग अगर वैधानिक दृष्टि से भी देखें तो जयवीर शेरगिल और कांग्रेस पार्टी का मानना है कि चाहे वो आर्टिकल 21 की बात हो या मंडी सिस्टम और एमएसपी की बात हो, अगर तकनीकी तौर पे कानून को आधार भी बनाया जाएगा और आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जब कमेटी बनेगी तो इस आधार पे इन तीनों कानूनों को निरस्त किया जा सकेगा। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।